ज्योतिष तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 10 नंबर अपशकुन हो गया। वही से दूर से देखिएगा, दिव्य दृष्टि से, तीसरा नेत्र से, कि हम बेदखल हो गए। जहाँ कोई जा नहीं सकता, किसी का मजाल है कि उस मकान में घुस जाएगा। रोक है। जो खोने के लिए था आपने सब कुछ खो दिया। पाने के लिए एक ही है कि लोग आपको याद करें। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। कल भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है राबड़ी देवी का जो आवास है उसको खाली करने का जो है नोटिस दिया गया है, जिसके बाद कल से घमासान मचा हुआ है और कई तरह की का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। क्या कुछ कहेगा नीरज जी? कल से आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, आरोप लगाने वाले कौन है? तेजस्वी जी आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। तेजस्वी जी कोप भवन से निकल ही नहीं रहे हैं। हमको लगा कि 10 नंबर पर नोटिस हुआ है। 170 पुलिसकर्मी वहां रहता है एक परिवार के सुरक्षा में, तो हमको लगा कि तेजस्वी जी कहीं इस पर तो कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कानून बनाने के समय तो थे। भवन निर्माण विभाग ने जब ये तय किया कि तयशुदा कर्णांकित मकान रहेगा तो रहेगा। किस बात का माया ममता मोह? भगवत गीता का वो कथन याद रखिए लालू जी। क्या खोना है आपको? अब कुछ बचा हुआ है खोने के लिए? सब दिन न होते एक समाना। वह दौर बदल गया जब नाला रोड से खुलेआम फर्नीचर को लूट लिया जाता था, सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाता था। अब तो सरकार की संपत्ति पर निर्माण हो रहा है, तो 10 नंबर ऐसे भी ठीक नहीं है। अब हम अंक ज्योतिष तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 10 नंबर अपशकुन हो गया। भाई 2019 हार गए, वहीं से 2020 हार गए, 24 हार गए, 25 हार गए, तब क्या ममता रखा हुआ है? और वो भी आपको विकल्प का भी अभाव नहीं है। सब दिन न होते एक समाना। सब जान ही रहे लालू जी, आप राबड़ी जी आप भी जान रही हैं। 39 नंबर हार्डिंग रोड मैंने देखा है आवंटन हुआ है, तो उससे तो नजदीक पड़ेगा भाई। विधान परिषद भी नजदीक है, सचिवालय भी नजदीक है, और एक अन्य मार्ग भी दिखाई पड़ेगा। वहीं से दूर से देखिएगा, दिव्य दृष्टि से, तीसरा नेत्र से, कि हम बेदखल हो गए। और शानदार मकान है महुआ बाग, महुआ बाग गोला रोड, जहां कोई जा नहीं सकता। किसी का मजाल है कि उस मकान में घुस जाएगा। रोक है। अंदर में बहुत चीज रखा हुआ है ना। मान लिये तहखाना ही सब बना होगा। तहखाना बना होगा ना भाई, राजा महाराजा का पहले बनता था। लालू जी का भी तहखाना बना होगा। अब किसी में होगा, मान लीजिए कि नौकरी के नाम पर जमीन का डीड, किसी में होगा राजनीति के नाम पर जमीन का डीड, किसी में अब शराब के कंपनी से पैसा लिया गया, इनकी पार्टी ली 46 करोड़ 64 लाख, तो वो सब भी होगा। उस सब का कागज उगज का अलग अलग तहखाना बना हुआ है। हमने फोटो मंगवाया, वो अपार्टमेंट से मंगवाया था बगल में। हाँ, वो भी ऊपर के तल्ला पर चढ़ के मंगवाए, तो हम देखे कि अरे पटना में ऐसा शानदार मकान तो किसी का नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे लालू जी, जो खोने के लिए था आपने सब कुछ खो दिया। पाने के लिए एक ही है कि लोग आपको याद करें। याद इस रूप में करते रहेंगे आपको। एक शिलालेख बनवाइए, और शिलालेख पर दानदाता का नाम, जमीन का विक्रय मूल्य, डीड नंबर, कारण, अभियुक्ति में कारण लिखिए। नौकरी के नाम पर लिए, जमीन किसके नाम पर लिए, नौकरी या राजनीति के नाम पर लिए, उसका बाजार मूल्य वो हम लोग लिखवा देंगे। और इसमें किन किन श्रमवीरों का योगदान है। ईटा कौन दिया, बालू कौन दिया, गिट्टी कौन दिया, मजदूर जो मजदूरी कर रहे थे उनको न्यूनतम वेतन कितना दिया आपने, ये सॉरी उनको ठेका पर दिया था तो कितना में ठेका पर दिया, उनको न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है कि नहीं, और जीएसटी टैक्स दिया कि नहीं दिया। ये जरूरी इसलिए है कि आने वाली पीढ़ी देखेगी, तो उस शिलालेख को देखेगी कि भाई लालू जी संपत्ति बटोरते थे। बटोरने का ही तरीका था, सीखेगा लोग।
रोजगार सृजन कैसे होगा? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि जैसे पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय बना अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है, जान जाइए दुनिया के अंदर में इसका स्थान है। बिल्कुल। और पटना कलेक्ट्रेट जो है वो देश का नंबर 1 है, उससे जोड़ दीजिए इसको, ये महुआ बाग को। इनर टर्मिनल, वहां से निकलते हुए लोग घूमते हुए भी जाएगा और वहीं से घूमना शुरू करेगा, पाप को देख के पुण्य की ओर बढ़ते चला जाएगा आदमी। एकदम पटना कलेक्ट्रेट के पास जाएगा, पुण्य भागी हो जाएगा, गंगा जी के बगल में है। पाप से पुण्य की ओर जाने का रास्ता महुआ बाग से ही खुले। ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 सालों से उस आवास में राबड़ी देवी रहती थी, उसको खाली करवाया जा रहा है। एक ही जगह रहते रहते मन भी तो खराब हो जाता है आदमी का। एक ही जगह रहिएगा तो मन खराब हो जाएगा, इसलिए इतने घर में भी परिवर्तन कराया जाता है। अब लालू जी कारावास 20 साल का होता है, आपको 40 महीना का कारावास हो चुका है, तो अब उस घर से मोह किस बात का है? ममता किस बात को? आपका संपत्ति तो है नहीं, अब मिलेगा भी नहीं, संभव ही नहीं है। कितनों जतन कर लीजिएगा, हो सकता है दिमाग लगाए, अब तो पता लगाएंगे, पता भी लगाएंगे हम तो बाहर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अंदर अंदर बात हो गया, खाली नहीं होगा। नहीं, खाली क्यों नहीं करिए? नैतिक रूप से लालू जी मजबूत आदमी है, सजा याफ्ता होने के बावजूद कलेजा ठोक के कहते हैं कि हाँ हम भी राजनीति कर रहे हैं। लालू जी में लोकतंत्र पर भरोसा उनको है, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकलाज पर एकदम रहते हैं, वो कायम रहते हैं। लोकलाज उन्हें छोड़ सकते हैं, चिट्ठी मिल जाए लालू जी घर में रह जाए। अरे भाई कर्पूरी जी के विरासत के लोग हैं, कर्पूरी जी झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए, महल्ले में जन्म लिए, महल्ले में रह जाएंगे। अब ऐसा संभव है क्या? रोनी आचार्य भी कह रही है कि जनता के दिलों से कैसे निकालिएगा, बंगले से तो निकाल अरे दीजिएगा। बेटी है, बेटी के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, दिल से तो जनता ने निकाल दिया है। अब निकाल लिया, इसको कहते हैं दिल के कूड़ेदान में डाल दिया इनको, किनको? लालू जी की राजनीति को, राजनीति का पिंडदान कर दिया लालू जी का। अब कुछ माया मोह नहीं बचा हुआ है, इसलिए अनुरोध करेंगे भगवत गीता का स्मरण करिए। उम्र के चौथे पड़ाव पर है लालू जी, आप बीमार हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखे। माया है लालू जी, माया मोह ममता परिवार संपत्ति, इन चीजों से मुक्ति का रास्ता एक ही है कि दान का रास्ता अपना लीजिए, मोक्ष का रास्ता अपना लीजिए। यही मोक्ष अगले जन्म में फिर आपका मददगार होगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष धमकी भी दे रहे हैं कि नहीं खाली होगा। असल उनकी परेशानी दूसरी है। उनकी परेशानी है कि मंगनीलाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, उनको हेलीकॉप्टर पर घूमने लायक नहीं रखा, तेजस्वी ने घुमाया ही नहीं। अति पिछड़ा कैसे घूम जाएगा? हेलीकॉप्टर घूम जाएगा? संभव है? तो मंगनीलाल मंडल जी की पीड़ा स्वाभाविक है, और इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना। दुकान चलेगा कैसे? बिना पावर के अध्यक्ष है, तो बिना पावर के अध्यक्ष से उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? अब चुनाव में जिस तरीके से जनता ने एनडीए को अपार जन समर्थन दिया है, जनादेश दिया है, अब तेजस्वी यादव जो है 119 सीटों पर हार की समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक तो संजय यादव पर कब करिएगा? क्योंकि चुनाव परिणाम जिस दिन आ रहा था उस दिन लालू जी पूछ रहे थे, क्या हाल बा संजय, क्या दिखाई देता है? तो संजय ने कहा कि हुजूर हमरा तो हरियाणा के मॉल दिखाई देता। समीक्षा इस बात का करिए, परिवारवादी राजनीति नहीं, राजनीति में मुद्दों पर करिए। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, जनता ने जवाब दिया ना। हार का ठिकरा आप ही लोग तो फोड़ रहे हैं। नहीं, जश्न मनावे हो, जश्न मनाने का उनका समय है, समीक्षा तो करना ही चाहिए, लेकिन समीक्षा इस बात का भी होना चाहिए कि आखिर कौन सा गुनाह रितलाल यादव स्वतंत्रता सेनानी थे कि प्रचार करने गए थे, लालू जी बीमारी की अवस्था में, नीतीश कुमार जी ग्लोबल लीडर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी। समीक्षा इस बात का करिए कि आप कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, हर गांव में विकास दिखाई पड़ रहा था, इसीलिए तो आपको जीतने के लिए मशक्कत करना पड़ा। तो जब आपको अपने जीत के लिए मशक्कत करना पड़ा तो गुनाहगार कौन है? लालू जी गुनाहगार कि आप गुनाहगार? और इतना प्रचंड खिलाफ में जनादेश आया, माने हमारे लिए तो लहर था, उनके लिए तो कहर था। कहर कह रहे हैं 10,000 से वोट खरीद लिए, आप कह रहे हैं लहर है।
अगर 10,000 से हम वोट खरीद लिया तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को जाइए, हाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आपको संपत्ति का कमी है, 468 करोड़ का दौलत है पटना में जी, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में 150 करोड़ का, मुजफ्फरपुर एनएच में 25 एकड़, औरंगाबाद, गोपालगंज, कितना जगह बतावे, बोलते बोलते थक जाते हैं। असली आरजेडी के हार का जिम्मेदार कौन है? संजय यादव? केवल तेजस्वी यादव, उनका अंदरूनी मामला है। तेजस्वी यादव का अहंकार, तेजस्वी यादव का बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, और तेजस्वी यादव की हठधर्मिता, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोप भवन से निकल नहीं रहे। कोविड के शिकार हो गए क्या? कहो कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। शादी विवाह में तो जा रहे हैं, खैर वो तो जाना ही चाहिए, शादी विवाह में जाइए, राजनीति में भी सक्रिय रहिए। क्यों बन गए विपक्ष के नेता? आप बना देते कुमार सर्वजीत जी को, दलित थे, आलोक मेहता जी को। कितना सुख चाहिए भाई, अरे कितना चाहिए। हम लोग है 16 साल से 17 साल हो गया विधायिका में, 1 करोड़ पर नहीं पहुंचे हैं, आई 13 करोड़ तक पहुंच गए। तो कहां से आई बिजनेसमैन? बताइए, हम लोग को बताइए न रहे, हम लोग को भी बताइए तो हम लोग भी सीखे आपसे। विरोधियों से सीखना चाहिए आदमी को, विरोधी से भी सीखना चाहिए, खाली पाप नहीं सीखना चाहिए, पुण्य भी सीखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। राबड़ी आवास खाली करने को लेकर जो नोटिस आया है, साथ साथ तेजस्वी यादव, संजय यादव, तमाम कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। भारत लाइव देखते रहते हैं आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386